नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पुष्पलता बिंद ने 397 मझवा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन किया। किसानों ने बन रहे टोल प्लाजा का विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टोल प्लाजा बंद नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। बता दें, मिर्जापुर भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई मिर्जापुर द्वारा अहरोरा के बनस्थली महाविद्यालय के पास बन रहे नए टोल प्लाजा के विरोध में किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि ये टोल प्लाजा नियम के विरुद्ध बनाया जा रहा है, जबकि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में टोल प्लाजा बना है। फिर क्यों टोल प्लाजा बनाया जा रहा है? आज उसके संबंध में टोल प्लाजा के प्रभारी को पत्रक सौंपकर मांग किया कि जनता के हित में इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए, नहीं तो किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सिद्धनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी, तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के अलावा अन्य किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन हम लोग आज यहाँ अरोरा बनस्थली के पास जो नया टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, इसके विरोध में जो कि किसान हित जनहित में नहीं है, हम लोग इसके ज्ञापन देने आए हैं कि यह टोल नाका सही नहीं है। इसके पहले यहाँ से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में, जहाँ से रोड शुरू होती है, मात्र 3-4 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा लगाया गया है। तो फिर यहाँ लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसानों, व्यापारियों, यहाँ की जनता का शोषण होगा, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हम लोग अवगत कराने आए हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी को अवगत करा दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि इस टोल नाका को बंद कर दिया जाए, इसको प्रारंभ न किया जाए। इस संबंध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं और इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम अवगत कराएंगे किस कार्रवाई से। अगर इसको हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम लोग बड़े आंदोलन यहाँ पर करेंगे। किसान नेता हैं, यहाँ पर टोल प्लाजा पर जो है आपने पत्रक दिया है, क्यों दिया पत्रक, क्या है मांगा? मैं अनिल सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन इकायत। ये टोल प्लाजा एक तरह से किसानों की हत्या के बराबर है, क्योंकि 18-20 किलोमीटर में दो टोल प्लाजा लगाकर यह गवर्नमेंट बिल्कुल इन किसानों को जो अंतिम बूंद की खून तक चूसने का यह उपाय लगाए हैं। इसको तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। इसके लिए चाहे जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। पत्र किसको आप दिए? यहाँ के जो मैनेजर हैं अमरीश जी, उनको दिया गया है। वहीं यहाँ के कार्यभार देखते हैं और उनके द्वारा कहा गया है आश्वासन 1 हफ्ते में हम इसका निराकरण करके आप लोगों को बताएंगे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस साल अब तक 4 बार तस्करी का सोना पकड़ा जा चुका है और पिछले साल 23 बार सोने की तस्करी पकड़ी गई। 9 जनवरी को पकड़े गए मामले में खुलासा हुआ है कि दुबई से एयर इंडिया की उड़ान से आया यात्री तलाशी के दौरान 2 सोने के बटन मुंह में छुपा कर लाया था। कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन पर सहायक कस्टम आयुक्त भारत भूषण के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया। कस्टम ने तस्कर से 5.79 लाख रुपए के मूल्य का 117 ग्राम सोना बरामद किया है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सोने के बटन को जब्त कर लिया गया है। पूर्व विधायक जितेंद्र प्रसाद एड को सपा टिकट मिलने पर हुआ भव्य स्वागत के दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। सपा कार्यकर्ता ने नजरअंदाज कर दिए चुनाव आचार संहिता का पालन। सुरक्षित सीट चकिया विधानसभा में पहले आगमन पर बैंड बाजा, फूल मालाओं से किया गया स्वागत। सपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी अग्रिम जीत की बधाई। सैकड़ों कार्यकर्ता का उमड़ा हुजूम। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षा फरवरी माह में आयोजित करने के साथ ही मार्च माह में वार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर छात्रों और शिक्षकों से बात करने पर छात्र छात्राओं ने बताया कि परीक्षा को लेकर स्कूल में जो पढ़ाई हुई है उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी शिक्षकों द्वारा छात्रों को दी गई है। वहीं शिक्षकों ने परीक्षा को लेकर कम समय में कैसे तैयारी की जाए, इसके लिए विषय वस्तु और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी छात्रों को दी है।
बस्ती जिले में छठवें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कप्तानगंज से बीजेपी प्रत्याशी सीपी शुक्ला, कप्तानगंज से सपा प्रत्याशी अतुल चौधरी, हरैया से कांग्रेस प्रत्याशी लबोनी सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का दावा किया, अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात कही। कप्तानगंज के विधायक सीपी शुक्ला ने कहा कि जनता के बीच हमको समर्थन मिल रहा है। हमारी पार्टी ने जो विकास किया है उस पे जनता पुनः बीजेपी की सरकार बनाएगी। तो वहीं सपा के प्रत्याशी अतुल चौधरी ने कहा कि कप्तानगंज में कोई भी विकास नहीं हुआ है, हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। समाजवादी अपना दावा कर रही है और भाजपा अपना दावा कर रही है। सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए हमको एक बार पुनः कप्तानगंज से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। एक ही शब्द कहते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। 80 में हम हैं और 20 में जितना बांटना हो सब लोग बांट लें। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, सब सैद्धांतिक रूप से बेरोजगार लोग हैं। सिंह जी भी मौजूद हैं और आपके पिताजी की जो छवि थी वो दूसरी थी। अब आप पे जनता किस उम्मीद पे विश्वास करेगी? जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, नौजवानों के बीच में चलने का काम कर रहे हैं, अपने नेताओं के काम को बनाने, लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जो तमाम जो विकास के कार्य पीछे रह गए थे, अधूरे रह गए थे, उसको आगे बढ़ चढ़ के उसमें पूरी ताकत लगा के सदन के माध्यम से, अपने नेता के माध्यम से, और जो हमारे नेता हैं जो पीछे हमेशा हम लोगों को ताकत आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों की भी मार्गदर्शन में हम लोग निश्चित रूप से और बेहतर काम करके दिखाएंगे। कलयुग में आपको करोड़पति सुदामा नाम दिया गया है। आप करोड़पति होने के बावजूद सुदामा का वेश रखे। जिस विद्यालय में हमारे जिले के सांसद का और जिला अधिकारी का बच्चा पढ़ता हो, उस स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा गरीब हो सकता है क्या? सुदामा जी द्वारकाधीश के विद्यालय में पढ़ते थे, वो तो गरीब थे नहीं। सिद्धांत की वजह से सैद्धांतिक व्यक्ति तब भी परेशान था, आज भी परेशान। उन्हेल शहर की सब्जी मंडी में बुधवार की सुबह दो सांड आपस में भिड़ गए। इससे करीब 15 मिनट तक सब्जी मंडी में भय का माहौल बना रहा और लोगों में अफरा तफरी मची रही। सांडों की लड़ाई से सब्जी मंडी में कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आए दिन आवारा जानवरों की बढ़ती संख्या और सांडों के आतंक के चलते लोगों को बाजारों में निकलना दुर्भर हो गया। आलम यह है कि किसी बुलडोजर की तरह बाजारों में घूमते आवारा सांड चलती फिरती तोप से कम नहीं है। आए दिन बाजारों में सांडों की लड़ाई और इनके द्वारा लोगों को मारने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जिस कारण से लोगों के मनों में प्रशासन और सरकार के प्रति कड़ा रोष भी व्याप्त है कि इन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस योजना बनाकर लागू नहीं की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।